यहाँ भी सिंस लगेगा, ठीक है ना सर। अगर वर्ष आ जाए, वर्ष समझते हैं ईयर, जैसे 2020, 1980 है ना, 2016, किसी कंपनी में देखो लिखा रहता है सिंस 1975, कोई बहुत पुराना प्रोडक्ट उस पे लिखा रहेगा ना कि 1975 से आ रहा है ना, या किसी घर पे लिखा होगा सिंस 1900 इतना, सिंस इतना, यानी किस सन से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे निश्चित हैं। वर्षा लिख दिया वर्ष, अगर कोई ईयर लिखा हुआ है तो भी क्या है, निश्चित है ना। यानी कि आपने क्या क्या देखा, देखो एक तो टाइम कितने बजे हैं, क्या नाम है नितेश, टाइम है वो भी निश्चित समय है, सिंस लगेगा। दिन का कोई भी पार्ट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सैटरडे, ये भी सिंस लगेगा। अभी याद रखना, अभी इरेज करने के बाद फिर भूल जाओ। डे का क्या है, मंथ है, कोई सा भी मंथ हो, और क्या है ईयर भी कोई सा भी ईयर हो। इतना क्लियर है, क्योंकि अभी फॉर करेंगे तो कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है। अब एक चीज और इसमें ध्यान सुन लीजिए, एक निश्चित समय से पहले, एक निश्चित समय से पहले के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि वो जन्म से पहले वहां रहता था, है ना, वो यहां से पहले वहां रहता था, वो जायज से पहले अमेठी में रहता था। इस तरह के समय से पहले के लिए बताने के लिए उसमें भी सिंस लगेगा, उसमें भी सिंस लगेगा ना। बता दिए वो जायज से पहले अमेठी में रहता था, वो यहां से पहले वहां रहता था, पता है ना उसको इससे पहले कहां के रहते। तो इतनी कंडीशन अगर आती है तो वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा वहां पर, समझ रहे हैं ना। अब फॉर के लिए देख लीजिए, अभी जब ट्रांसलेट करेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। फॉर के लिए देखिए, लिखते लिखते आप लिखा करेंगे, ठीक है, कंपेयर कर देंगे। फॉर के लिए देखिए, समय की जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, जहां पे से वर्ड यूज होगा उसके हिसाब से हम फॉर लगाते हैं। जैसे घंटे के बारे में दिया हो ना, घंटों के बारे में, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, कितने भी घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर आवर्स की सिंस आवर्स, घंटे घंटे फॉर लगेगा ना। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर 2 हो ना, 2 आवर्स तो है, लेकिन सिंस 2 आवर्स की फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स होगा। हाँ सही है। अच्छा ये तो घंटे की बात हुई। अगर दिनों की गिनती के बारे में कहा जाए, देखो दिन कहा गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। लेकिन दिनों की गिनती है वह 2 दिन से, कितने दिन से, 2 दिन से, 2 दिन से, 5 दिन से, है ना, 5 दिनों से, 2 दिनों से, वह 2 दिनों से गायब है, 5 दिनों से भूखा है, बाकी भूखा नहीं रहेगा 5 दिन आया, ठीक है। तो इतने दिनों के बारे में आ रहा है ना, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 7 दिनों से, दिनों की संख्या आ जाए तब भी क्या लगेगा, फॉर लगेगा। घंटों की संख्या आ जाए तब भी फॉर लगेगा। 2 पॉइंट समझे? यस सर। वहां जो जो समझ रहे थे, यहाँ उसकी गिनती है, वहां दिन थे, यहाँ दिनों की संख्या, वहां महीने थे, यहाँ महीनों की संख्या, महीनों की संख्या 3 महीनों से, वह 2 महीनों से स्कूल नहीं आया, है ना, वह 4 महीने से नौकरी कर रहा है, वह 6 महीने से बाहर रहता है। तो महीनों की संख्या दी जाएगी तो ये क्या है, ये फॉर लगेगा। इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा ना। उसके बाद वर्ष अगर दिया है 2016, तो ये किसमें जाएगा, सिंस में। सिंस में दिया जाए 2 वर्षों से, फॉर संख्या जिसमें दी जाए ना, जिसमें संख्या दिया जाए 2 दिनों से, 3 महीनों से, 2 वर्ष से, क्या बात है, ये बता दें क्या बताए, तो बता समझाएगा, ठीक है। देखो 2 वर्षों से जितना भी वर्ष के बारे में आए, कोई सा भी हो, आखिरी एक ये कि सप्ताह की अगर गिनती है उसमें भी ऐसा ही होता है, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, यानी कि सप्ताह समझते हैं ना, वीक, 7 दिनों का जो ग्रुप होता है। इस तरह के अगर आएंगे तो फॉर लगेगा, और इससे पहले जो आएगा वो सिंस लगेगा। तो कंफर्म हो गया, सिंस और फॉर लगेगा। अच्छा एक आध पूछे, ठीक है, हम लिखते हैं, जब पूछेंगे तब बताना, ठीक है। 4 बजे 3 दिनों 2017, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह ना। अच्छा आप बताइए कि 6 सप्ताह ना, मान लीजिए वो 6 सप्ताह से लखनऊ में रहता है, फॉर किस चीज लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर लगेगा। और 2017 है तो
लगेगा। 4 बजे से सिंस बजे। अगर घंटे होता 3 दिनों से सिंस लगेगा। सोमवार से सोमवार से सिंस लगेगा। सोमवार से सिंस लगेगा। 2 घंटे से पढ़ रहा है फॉर क्लियर हो गया। चलो अच्छा ट्रांसलेट अगला लिखो। अगला एग्जांपल लिखिए, वह 1985 से इस मकान में रहता है। वह 1985 से इस मकान में रहता है। वह 1985 से इस मकान में रहता है। 1985 से इस मकान में रहता है। बताओ ट्रांसलेट क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। क्या सब्जेक्ट लिखो? ही। अब ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हैज बीन। ही हैज बीन अब लिविंग। ही हैज बीन लिविंग in this house. He has been living in this house. सही है। In this house Since हाँ इसके बाद में पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। since Since 1985 since 1985 since 1985 अगर यहाँ करते हैं for 1985 तो गलत हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि for ही लगाना है, तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे? अगर for लगा देंगे तो आप लिखिए for 10 years 10 सालों से रहता है ना। for 20 years years ही दिखाना है for के साथ, तो years का नंबर दिखाओगे तो करेक्ट नहीं बता है ना ये चीजें। हाँ 20 years 15 years, लेकिन अगर ऐसे दिखाओगे इसका मतलब क्या है कि सिंस ही लगेगा। एक और बोले Yes, sir. चलो एक और